वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लिटरेचर की एक और क्लास में। तो लिटरेचर में मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, उसमें आप एक खासियत देख रहे होंगे, एक स्पेशलिटी कि मिक्स चल रहे हैं हम जॉनरास में। जॉनरा मतलब होती है टाइप, जो टाइप ऑफ लिटरेचर या जेनर ऑफ लिटरेचर है, उसमें हम मिक्स चल रहे हैं। मिक्स कैसे? हम पढ़ रहे हैं कि पहले हमने ड्रामा से एक चीज़ पढ़ ली, फिर नॉन फिक्शन था यानी ऐसे थे, उनमें से एक पढ़ ली। आज हम पोएम से एक पढ़ेंगे और हो सकता है होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम पहली स्टोरी कर लेंगे। तो ऐसे मिक्स बैग में चलेंगे ताकि आपको लिटरेचर के कोर्स का आइडिया हो जाए और आप बोर भी ना हो, मिक्स होते चलेंगे। और जो बोर होना है या जो एक कहते हैं ना, एक टेस्ट से अपडेंडेंट हो जाता है कि आप टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया एक ही चीज़ का। जैसे लिटरेचर में पोएम्स पढ़ रहे हो तो पोएम्स ही पोएम्स, तो इसको मिक्स करते चलेंगे ताकि आपका ट्रैक सभी जॉनरास पर रहे। ठीक है, तो आज की हमारा क्या है, फर्स्ट पोएम आपकी सिलेबस की, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। कौन सी पोएम है? लेक्चर अपॉन द शैडो। अब ये किसने लिखी है उससे ही आप साथ ही साथ समझ जाएंगे पोएम किस टाइप की है। तो अगली स्लाइड में बात करते हैं इस पोएम की। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन डन। देखिए जॉन डन ने, और जॉन डन का कहते ही आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए। मैं लिटरेरी जो टर्म्स था उनका आपका लेक्चर लिया था सेकंड, उसमें मैंने पढ़ाई थी मेटाफिजिकल पोइट्री। उसमें मेटाफिजिकल में सबसे बड़े पोएट में से एक कौन थे? जॉन डन। तो ये पोएम भी जॉन डन की है, तो मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल पोइट्री की मैंने आपको खासियत बताई थी, क्या होता है कि लॉजिक का यूज़ करते हैं, जो लव है, रिलेशनशिप है, उनके बारे में बात करते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि आइडियल पहले रोमांटिक पोइट्स होते थे उनसे अलग। तो वही चीज़ इसने इस पोएम में भी की है। तो जॉन डन के बारे में बात कर देते हैं कि ही वॉज बॉर्न ऑन Jan 22, 1572 इन लंडन। ठीक है भाई, उनका जब जन्म हुआ था। इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। ये भी मेटाफिजिकल स्कूल के या मेटाफिजिकल पोइट्री के फाउंडर है, मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री लिखनी इन्होंने शुरू की थी। और ये टर्म किसने दी थी? आपको लिटरेरी टर्म्स में याद होना चाहिए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म दी थी। ही वॉज ब्रॉट अप एज ए रोमन कैथोलिक, के रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन की तरह इनका जो पालन पोषण हुआ। लेटर कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म, तो एंग्लिकनिज्म में कन्वर्ट हो गई है। एंड वॉज डीन एट सेंट पॉल्स चर्च टिल हिज डेथ, और जब तक वो मरे तब तक सेंट पॉल्स चर्च में डीन थे। जॉन डन रोट लव लिरिक्स, उन्होंने लव के ऊपर लिरिक्स लिखे, वर्सेस पोएम्स लिखी, और सीरीज ऑफ होली सोनेट्स, और पवित्र सोनेट्स भी लिखे। सोनेट होती है 14 लाइन्स की पोएम। एंड सम सेक्रेड पोएम्स, कुछ पवित्र पोएम्स भी लिखी। ठीक है, तो गॉड पे भी लिखी और लव पे भी लिखी। हिज फेमस मेजर वॉल्यूम्स आर सटायर्स एंड द सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो ये एक चीज़ याद करने की जॉन डन के, कि इनके मुख्य वर्क कौन से हैं, ये सटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये दो वर्क्स आपको इनके याद रखने हैं। ठीक है भाई, अब ये पोएम क्या है तो मैंने बताया, ये पोएम क्या है? मेटाफिजिकल पोइट्री। अब जो सारी मेटाफिजिकल पोइट्री क्वालिटी है वो इस पोएम में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कैसे आती है देखिए, हिज पोएम कंपेयर्स द विजन एंड डिल्यूजन्स ऑफ लवर्स टू ए सिचुएशन ऑफ लाइट एंड शेडो। कि जो लवर्स होते हैं, यानी दो लोग हैं रिलेशनशिप में, ये ए और ये बी जो रिलेशनशिप में है, इनकी जो विजन्स है, यानी एक दूसरे को कैसे देखते हैं और एक दूसरे के प्रति क्या सोच रखते हैं, वो कैसे चेंज होती जाती है रिलेशनशिप में। जैसे रिलेशनशिप न्यू है, फिर थोड़ी ओल्ड होती है, फिर और ओल्ड हो जाती है, तो इस सब में रिलेशनशिप के बारे में एक दूसरे की सोच कैसे चेंज होती जाती है, उसने उसको बताने के लिए क्या यूज़ किया है? शैडो का। किसका? शैडो का। इसलिए ये टाइटल आता है लेक्चर अपॉन द शैडो, क्योंकि उसने शैडो का यूज़ किया है। ठीक है भाई। वेर इनसाइट इज़ अनहिंडर्ड एट नून ओनली, कि जब लाइट और शेडो का मतलब अलग अलग है, और एकदम शेडो सेम कब रहती है? खाली दोपहर में, एकदम सीधी शेडो। तो दोपहर का समय उसने भी उसको कुछ बताया है, व्हेन द लाइट ऑफ द सन प्रोड्यूसेस नो शेडो, क्योंकि उस समय क्या है, उस समय आपकी शेडो बिल्कुल नहीं होती, सूरज आपके एकदम सिर के ऊपर होता है तो शेडो नहीं दिखती। इसके कारण उस समय क्या होता है? शेडोज़ गायब रहती है। शेडो किसका सिंबल है वो आगे बताऊंगा। इस लाइट का दोपहर का होने का मतलब है क्या बताऊंगा, वो भी सारा आगे बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? सुबह लाइट ज़्यादा होती है, शाम को लाइट कम होती जाती है, तो सुबह लव बढ़ता है, यानी रिलेशनशिप की शुरुआत में लव बढ़ता है। नून में आपका लव जब एकदम धूप तेज़ होती है तो पीक पे होता है, यानी सबसे ऊपर होता है, समझे। सुबह क्या होता है? उन लवर्स का लव बढ़ता है, यानी रिलेशनशिप जब न्यू होती है तब क्या होता है? प्यार बढ़ता है उनमें। जब नून आती है, नून यानी दोपहर, यानी धूप सबसे तेज़ होती है, लव भी सबसे तेज़ होता है। और जैसे जैसे शाम होती है, इवनिंग होती है, धूप ढलती जाती है, द सनलाइट्स गेट्स लोअर, और तो उनका लव भी क्या होता है? डिके होता जाता है। ठीक है, पर वो लास्ट में क्या कहता है? इट डिनोट्स दैट द लव ऑफ द बिलव्ड शुड नॉट डिक्रीज फेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। पर लव एक ऐसी लाइट है जो समय के साथ खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती ये भी पोएम के लास्ट में बताऊंगा, लास्ट लाइन्स बताती है उसकी। ये सारा हम पोएम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक मैनी ऑफ डन्स पोएम, की पोएम जो डन ने कई सारी लिखी है, इसमें भी एम्फेसिस है इंटेलेक्ट पर।
और आपके दिमाग पर और लॉजिक पे, अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन, जो मेटाफिजिकल पोइट्री खासियत है कि वो लॉजिक को कंपेयर करते हैं लव से और लव की जो कमियां हैं वो बताते हैं, ठीक है। बाकी पोइट्स क्या होता है, लव की तारीफ़ें कर रहे हैं, रोमांस को बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हैं, ये लॉजिक पे लव को तोल रहे हैं। तो ये नॉर्मल पोइट्री और मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या डिफरेंस है, विच इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले समरी की बात कर लेता हूँ, छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन समझ गए तो मेरी पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है इतनी बड़ी वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी। कि देखो, ये लेक्चर अपॉन द शैडो इज़ अ पोएम अबाउट लव एंड सम वॉट मेटाफोरिकली अबाउट विजन, कि प्यार के बारे में और विजन हम उसको देखते कैसे हैं उसके बारे में एक पोएम है। एक्सटेंडेड एनालॉजी, बड़ी कहानी है। डंस पोएम कंपेयर्स द विजन ऑफ लवर्स, कि ये कंपेरिजन है, जो सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, इन तीनों समय में अलग अलग शेडो होती है। तो ये तीनों क्या है, कंपैरिजन करती है लव का, ठीक है, शेडो और लाइट से। कैसे करती है देखो, कि मीनिंग है पोएम का कि व्हेन द लव रीचेस मैच्योरिटी, जब अपनी लव मैच्योर हो जाता है, यानी नया नहीं रहता, थोड़ा बढ़ जाता है। इट अलाउस लवर्स टू सी वन अनदर क्लियरली, तो ये उस समय दोपहर का नून का समय होता है और उस समय वो लवर्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, क्यों वो एक शेडो में ढके नहीं होते, ठीक है। और जब शुरू शुरू में होता है तब क्या होता है, ड्रीमिंग होती है, एरोनस होता है, इमेजिनेशन होती है। मतलब क्या होता है कि वो रोमांस में बड़े बड़े सपने लेते हैं कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, हमारी तो शादी होगी, ये होगा वो होगा। पर जब रिलेशनशिप आगे बढ़ती है तब उन्हें असलियत समझ में आती है कि इंसान कैसा है या कैसी है, ठीक है। तो ये साथ जीने मरने की वादे, कस्में, ये सब उस समय क्लियर हो जाती है। और जब वो क्लियर होती है, ऐसी सिचुएशन पर टेस्ट होता है, तो बाद में वो प्यार खत्म होते जाता है और फिर वो स्टेटस डलते हैं ब्रेकअप के, रिलेशनशिप टूटने के, एक्सेट्रा। तो व्हेन द मैच्योरिटी ऑफ लव फेड्स, और जब लव फेड्स यानी जो लव है, प्यार है, उसकी मैच्योरिटी खत्म होती है, यानी नून का समय खत्म होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ लव फेड्स, तो प्यार की शक्ति भी कम होती जाती है। द लव्स विजन अगेन बिकम्स कॉम्प्रोमाइज, जो लव जो अगेन एक शेडो में था वो वापस एक दूसरी तरह की शेडो में चला जाता है, ठीक है। तो जब अपने पिनेकल पर होता लव, यानी एकदम मैच्योरिटी पर एकदम नून में होता है, सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तब भी एक दूसरे की सच्चाई, क्लैरिटी दिखाई देती है, ठीक है भाई। और ये 3 लाइन इस चीज़ को बताती है, ठीक है। पोएम में तीनों लाइन इसी चीज़ को बताती है। ट्रू लव देन मीन्स दैट लवर्स आर बोथ विलिंग एंड केपेबल टू लव ईच अदर द पर्सन फॉर हु दे आर, and to leave off any creative tricks of vision to see the beloved as he or she truly is। इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, उस समय सच्चे लव का मतलब क्या होता है दोपहर में, कि दोनों तैयार है एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की अगलीनेस को, जो मन की अगलीनेस है उसको देखने के लिए और उसको भी स्वीकार करने के लिए। कोई एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए किसी तरह के ट्रिक्स नहीं अपना रहा, कोई मतलब झूठी सुंदरता या झूठा दिखावा नहीं कर रहा। जो सच्चाई है वो एक दूसरे के सामने, फिर वो क्या एक दूसरे को पसंद कर पाते हैं, ये उस समय लव पीक पे होता है, ठीक है। लव टेक्स ऑन द फंक्शनल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग वन विद द पावर ऑफ सी क्लियरली, कि जो लव एकदम अब जब पीक पे होता है तो वो एक दूसरे को क्लियरली देख पाते हैं और डिसाइड कर पाते हैं कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, ठीक है। तो लैक ऑफ इल्यूजन, कि मतलब अगर आप में कोई दिखावा नहीं है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक है, यही जो लक्षण है ट्रू ऑनेस्ट लव का। ये बात इसने पोएम में क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है भाई, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होता है, जब लव ख़त्म हो जाता है तो सीजेस टू प्रोवाइड करेज ऑफ ऑनेस्टी एंड सीजेस टू क्लैरिफाई, और जब वो एक दूसरे को क्या देख लेते हैं, सच्चाई देख लेते हैं, तब वो क्या होता है, या तो एक दूसरे के नून में स्टॉप हो जाते हैं लवर्स, जो सच्चा लव होता है। पर ज़्यादातर लवर्स के साथ वो जॉन डन होता है, क्या कहता है कि फिर वो एक दूसरे से ऑनेस्ट होना बंद कर देते हैं और एक दूसरे से क्लियर भी नहीं रहते, एक दूसरे के साथ चीटिंग करने लग जाते हैं, क्यों, उनको उस रिलेशनशिप में या उस लव में इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है, ठीक है। तो अब पोएम स्टार्ट करता हूँ मैं, अ लेक्चर अपॉन द शैडो। अब ये क्या लिरिकल स्टाइल में लिखी हुई, गाने की स्टाइल में। तो जॉन डन गाते हुए कहता है शुरू में, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। तो वो क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि उसके साथ सामने क्या उसकी लवर है या उसके सामने एक रीडर है। वो उसको कहता है कि तुम रुको और वहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हें एक लेक्चर सुनाता हूँ। लेक्चर किस पे, लव पे, और लव की फ़िलॉसफी, यानी लव के पीछे क्या फ़िलॉसफी काम करती है। दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, ये 3 घंटे जो हमने बिताए हैं। तो 3 hours का मतलब वो नहीं है उनका कि वो 3 घंटे से कहीं धूप में घूम रहे हैं। 3 hours का मतलब वो ये बताना चाहता है कि दे हैव स्पेंट 3 stages ऑफ लव, कि 3 स्टेज लव की जो उन्होंने आपस में स्पेंड कर लिए, यानी पूरा रिलेशनशिप उनका जो चला उसको 3 स्टेज में बांटा जा सकता है। उसके बारे में वो बताता है, पूरे रिलेशनशिप के बारे में। ये 3 hours उसका सिंबल है कि वॉकिंग हियर टू शेडोज़ वेंट, कि जैसे जैसे हम यहाँ इन 3 घंटों में चले, 2 तरह की परछाइयाँ आई और चली गई। कौन सी 2 परछाइयाँ, 2 शेडोज़ थी वो, अलॉन्ग विद अस, वो हमारे साथ चल रही थी, विच वी आर सेल्स प्रोड्यूस, और ये परछाइयाँ हम में से ही निकली थी, ठीक है। तो ये शेडो बहुत बड़ा सिंबल है
मेन पोएम का टाइटल जब है लेक्चर अपॉन द शेडो, तो शेडो का सिंबल बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप ध्यान से सुनना शेडोज़ का मतलब क्या है। पहली बात ये करता है ये वही शेडो है जो हमसे ही निकली थी और हमारे साथ ही आई और हमारे साथ ही चली गई, ठीक है। बट द नाउ द सन इज़ जस्ट अबाव हर हेड, पर जब जब सूर्य हमारे सिर के जस्ट ऊपर है, वी डू दीज शेडोज ट्रेड, तो ये शेडोज़ कहाँ हैं, कहाँ चली गई है, एकदम से गायब हो गई है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस, और इस ब्रेवरी में जो एकदम हमारे ऊपर सूरज है उसकी ब्रेवरी में क्या है, क्लियरनेस है। हम एक दूसरे को ब्रेवली ऑनेस्टली क्लियरली देख पा रहे हैं और बाकी सब चीज़ें इसके सामने छोटी पड़ गई है, ठीक है। ये बात तो उसने की स्टोरी की यहाँ तक। अब वो बताएगा हर शेडो का मतलब क्या है, नोन का मतलब क्या है और बाद वाली शेडो का मतलब क्या है। तो पहले वाली शेडो का कहता है ये सो वाइल्स आर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, जो बच्चा जो दूध पीते हैं छोटे से होता है ना, नए नए बच्चे, तो इन्फेंट लव। वैसे ही वो कहता है हमारा लव जब इन्फेंट था यानी नया नया था, इट डिड ग्रो, तो हमारा लव ग्रो हुआ था। क्यों हुआ था, वो शेडो के अंदर था, हम दोनों ने शेडो में ढके हुए थे। कैसी शेडो में, डिस्गाइजेस, हम दोनों ने मुखौटे पहन रखे थे। डिस्गाइज यानी भेष बना रखा था और वो भेष हमसे निकल रहा था। कैसा भेष था कि एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नाटक किए थे, एक दूसरे की कमियों को छुपाया था, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को दिखाया था, जो हम नहीं है वो टैलेंट्स दिखाने की कोशिश की थी। तो शुरू का लव वो कहता है रिलेशनशिप का ऐसा ही होता है जिसमें लोग ये कोशिशें करते हैं कि झूठा प्यार या झूठी जो दिखावा करने की एंड डिस्गाइज करते हैं, और वो भेष बदलना वो सुबह वाली शेडो है, जो मॉर्निंग वाली शेडो आती है वो वाला भेष है, ठीक है। वो दिखावा करने वाला फेज़ है, ठीक है, ठीक है। इन आर केयर बट नाउ दिस इज़ नॉट सो, तो हमने दिखावा किया था किसका, अपने आप का और अपनी केयर का, यहाँ कि एक दूसरे के प्रति केयर दिखाने का या जिन चीज़ों के प्रति हम केयर करते हैं वो दिखाने का हमने दिखावा किया था। पर अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अब दोपहर हो चुकी है। नाउ दिस इज़ नॉट सो, टिस नॉट सो का मतलब दिस इज़ नॉट सो, कि अब ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जब सूरज क्या है एकदम ऊपर है दोपहर में आपके सिर के, आप नीचे खड़े हो तो वो एकदम यहाँ पे लाइट गिरा रहा है, तो आपकी परछाई नहीं बनती लंबी साइड में। तो उस समय वो कहता है कि सूरज जब एकदम हमारे सिर के ऊपर है दोपहर में, तो कोई परछाई नहीं बन रही, कोई शेडो नहीं बन रही, मतलब कोई तरह का दिखावा हमारे दोनों के बीच में नहीं रह गया है, ठीक है। द लव हैज़ नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री, कि उस समय क्या था, प्यार ने अपनी सबसे हाईएस्ट डिग्री यानी प्यार अपने पीक पर नहीं पहुंचा था जब शेडोज़ थी, ठीक है। जब हमारे बीच शेडोज़ थी यानी जो शुरू वाली मॉर्निंग वाली शेडोज़ थी, दिखावा हम एक दूसरे से कर रहे थे, तो हमारा प्यार एकदम सच्चाई के एकदम ऊपर टॉप लेवल पर, यानी ये जो पहाड़ है तो इसके यहाँ हमारा प्यार नहीं पहुँचा था, लव यहाँ ग्रो कर रहा था, ठीक है। पर नून जब दोपहर आती है तब प्यार एकदम पीक पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है इसके पहाड़ के, ठीक है। ये बात हमने पढ़ ली। विच इज़ स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी, ठीक है, जो अभी भी धीरे धीरे चल रहा है, जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। फिर वो क्या कहता है देखिए, एक्सेप्ट आर लवर्स एट दिस नून स्टे, तो अब क्या है, नून आ चुकी है और नून में क्या है, लव एकदम पीक पे है, एकदम टॉप पॉइंट पे। टॉप पॉइंट पे आते हुए क्या हो गया, शेडो सारी गायब हो गई, यानी दिखावा सारा गायब हो चुका है। दिखावा गायब होने से क्या हुआ, दे कैन सी देयर ईच अदर्स क्लियरिटी, एक दूसरे के बारे में कमियां जो अच्छाइयाँ वो देख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए दो रिलेशनशिप में लोग थे, एक इंसान ने दिखावा करता है पैसे होने का, एक दिखावा करती है कि शी इज़ इंटरेस्टेड इन समथिंग्स दैट पर्सन लाइक्स, कि दूसरा पर्सन जो चीज़ें पसंद करता है उसमें इंटरेस्टेड होने का दिखावा करते हैं। पर जब वो एकदम पीक पे होते हैं, जब वो इन छोटी बातों से ऊपर उठ जाते हैं, ये दिखावे की चीज़ों से, कि मैं उसको उसके मतलब एक रिलेशनशिप में एक इंसान दूसरे के पैसे के लिए या दूसरे की चीज़ों के लिए उसको पसंद नहीं करता, उस इंसान की खुद की असलियत के लिए पसंद करता है, तब वो नून वाली स्टेज होती है। तब लव क्या होता है, इस पहाड़ के एकदम से पीक पे होता है। इस पहाड़ के एकदम पीक पे होने से क्या होता है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनमें क्या कमियां हैं, क्या असलियत है। तो दिस इज़ द लव एट दिस नून स्टे, तो काश ये लव इसी नून पे रुक जाता, यानी इस दोपहर पे, इस पीक पॉइंट पे रुक जाता। ये बात दोनों बार वो रिपीट करता है, बट वो लास्ट में कहता है वी शॉल न्यू शेडोज़ मेक द अदर वे, यानी वी शॉल न्यू मतलब हम फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पीक पे पहुंच जाएंगे ना, फिर हम शुरू कर देंगे यहाँ से नीचे गिरना। नीचे गिर के क्या करेंगे, वी शॉल न्यू शेडोज़ मेक द अदर वे, कि अब हम शेडोज़ नहीं बनानी शुरू कर देंगे, पर ये शेडोज़ दूसरे रास्ते की ओर होगी, यानी पहले वाले से अपोजिट होगी। अपोजिट कैसे होंगे, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, यानी पहले वाली अंधा करने के लिए बनी थी, मतलब प्यार में दिखावा था, वो हमारी सच्चाई छुपाने के लिए बनी थी, सामने वाले को अंधा करने के लिए। अदर्स दीज विच कम बिहाइंड, पर अब जो आ रही है
पहले वाली क्या थी, देखो फिजिकली भी क्या होता है, सुबह की छाया कहाँ बन रही थी आगे, अब शाम वाली हमारे शरीर के कहाँ बनेगी, पीछे। तो ठीक है, तो पहले वाली हमें अंधा करने के लिए थी, अब जो शाम को बनेगी वो हमारे पीछे बनेगी। ठीक है, तो ये पीछे वाली बनने वाली क्या दिखाएगी, विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ, जो हमारे ऊपर ही काम करेगी, एंड ब्लाइंड आवर आइज, और हमारी खुद की आंखें अंधी कर देगी, ना कि सामने वाले की। क्या होगा तब, इफ़ आर लव फेंट्स, हमारा प्यार क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, एंड वेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन, जैसे वेस्ट में जाके सूरज डूबता जाता है, वैसे हमारा प्यार उस सूरज के डूबने के साथ साथ कम होता जाएगा। और प्यार कम होने पर क्या होगा, टू मी दाओ, तो मेरे लिए तुम क्या हो जाओगी, फॉल्सली दाइन, मेरे लिए झूठी हो जाओगी, एंड आई टू दी, और मैं तुम्हारे लिए, आई यानी मैं, टू दी मैं, माइन एक्शंस शॉल डिस्गाइज, और मेरे जो एक्शंस है वो क्या करेंगे, झूठे हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि पहले तो हमने अपना दिखावा किया था, हमने अपनी असलियत छुपाई थी, पर अब हम एक दूसरे से जानबूझ के झूठ बोलना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के एक्शंस धोखा देने वाले हो जाएंगे, चीट करने लग जाएंगे, एक दूसरे से बातें छुपाने लग जाएंगे। ठीक है, और ये सिचुएशन आ जाएगी इवनिंग वाली शेडोज़ में। ठीक है, इवनिंग वाली शेडो में ये सिचुएशन आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, द मॉर्निंग शेडोज़ वियर अवे, जो सुबह की शेडोज़ है वो चली जाती है, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, कि जो सुबह की शेडो वो कब चली जाती है, नून के आने पर, क्योंकि नून के आने पर क्या हो जाता है, जो प्यार की पीक पहुंच जाती है, और तब वो दिखावा खत्म हो जाता है। पर ये कमी वाली शेडो है कि हम एक दूसरे से धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, ये वाली शेडोज़ पूरे दिन में आप बढ़ती जाएगी नून के बाद, यानी एक दूसरे के बीच में धोखा, मिसट्रस्ट, जो कहते हैं ना विश्वास टूटना, वो एक साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बट दिस ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, मतलब पूरे दिन भर ये बढ़ती जाएगी, फिर क्या हो जाती है, रात। ठीक है ना, बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट, इसलिए मैं कहता हूँ प्यार का दिन छोटा होता है, कि प्यार को अगर आप एक दिन में लो, ये दिन की पूरी स्टेज है यहाँ से यहाँ तक, तो सुबह ये प्यार बढ़ा, एकदम दोपहर में पीक पे पहुंचा, फिर रिलेशनशिप टूट गए। तो जॉन डन यहाँ क्या बताना चाहता है कि उस समय की रिलेशनशिप ऐसे ही हो गई थी, क्या सच्चा प्यार की कमी थी। ठीक है, बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ़ लव डिके, तो इसलिए प्यार का दिन छोटा है, और प्यार अगर कम होता है, ठीक है, पर लव इज डिके। ठीक है, तो लव कम होता जाता है, डिके होता जाता है, क्षय होता जाता है लव का, ये बात वो कह रहा है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। पर जॉनटन क्या है, रिलेशनशिप्स के प्रति नेगेटिव है, यानी रिलेशनशिप्स को वो बता रहा है कि दे आर लाइक दिस, कि आजकल के रिश्ते ऐसे हैं, वो लव के प्रति नेगेटिव नहीं है, इज़ नॉट नेगेटिव टुवर्ड्स लव। कैसे, वो कहता है कि लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट, पर प्यार तो क्या है, इन शेडोज़ के अलावा एक ग्रोइंग यानी बढ़ती हुई और फुल कांस्टेंट लाइट, एक ऐसी लाइट है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो हमेशा रहती है, कभी मिटती नहीं है। यानी प्यार कभी, जो रियल लव होता है वो कभी मिटता नहीं है। जैसे आपका अपने पेरेंट्स के प्रति लव हो गया, जैसे आपका अपने पैशन के प्रति लव हो गया, इज़ अ ग्रोइंग, ये हमेशा बढ़ता जाता है उम्र के साथ साथ, और फुल कांस्टेंट रहता है, कभी कम नहीं होता ये चीज़, और चाहे छुप सकती है पर कम नहीं होती। ठीक है, एंड इज़ फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज़ नाइट, और इस सच्चे प्यार की जो फर्स्ट मिनट है, यानी क्या होता है, नून के बाद सीधी नाइट है। कहने का मतलब, ये जो रिलेशनशिप वाला लव है वैसा लव नहीं होता ट्रू वाला, ये हमेशा बना रहता है, चाहे वो शाम की छाया आ जाए, चाहे शाम को क्या हो, सूरज की रोशनी कम हो जाओ, पर नून को क्या होता है, नाइट को क्या होता है, स्टार्स और मून तो आसमान में रहते ही है। इस वैसे ही ट्रू लव क्या होता है, स्काई में, यानी हमारे दिल में रहता ही है। ये जो रिलेशनशिप्स है उन पे उसने कमेंट किया है। यही बात देखो उसने लास्ट में बताई है, एज अ फाइनल फ्लिकर ऑफ होप, कि जो हमने पोएम पढ़ी उसमें लास्ट में वो होप दिखाता है, आशा करता है, वो कहता है कि लव्ड वन, वो अपने प्यार के प्रति उसकी आशा बनी रहती है। कैसे, एक्नॉलेजिंग, ये बात मानता है कि जैसे जैसे मान लिया कि दिन डार्क होता जाता है, यानी शाम ढलती जाती है, द लाइट इज़ नेवर अल्टीमेटली डिस्पार्टेड, कि लाइट कभी ख़त्म नहीं होती आसमान में। क्यों, स्टार्स और मूनलाइट आ जाते हैं रात को स्काई को दिखाने के लिए। तो वैसे ही क्या होता है कि लव चाहे डिके होते जाओ, कम होते जाओ, पर लव ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये कहता है कि इनफैचुएशन एग्जॉस्ट इटसेल्फ हेस्टिली, कि रिलेशनशिप चाहे एक दूसरे को हम थका दे या परेशान कर दे, जेन्युइन लव इज़ परसिस्टेंट, यानी जो सच्चा लव है वो परसिस्टेंट है, बना रहता है, एंड डज नॉट लूज इट्स लस्टर, अपनी चमक वो नहीं खोता। ठीक है, तो दिस वाज अ लेक्चर अपॉन द शैडो। जॉन डन, मेटाफिजिकल पोइट्री की इसमें क्वालिटीज़ थी, आप देख सकते हो उसने लॉजिक पे तोला है, रिलेशनशिप को तोला है भाई, लॉजिक पे तोला है, मेटाफॉर यूज़ किया है मेटाफिजिकल के, हाँ भाई मेटाफॉर यूज़ किया। मेटाफॉर सबसे बड़ा क्या था, शैडो का, शैडो से क्या कंपेयर किया, रिलेशनशिप की लव को। शैडो इज़ द सिंबल ऑफ लव, कि व्हाट काइंड ऑफ शैडोज आर देयर, तो वैसा ही रिलेशनशिप में बिहेवियर होता है। ठीक है, और लास्ट में वो क्या देता है, कंक्लूजन देता है लव के ऊपर, जैसा कि मेटाफिजिकल पोइट्री में होता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में इंटेलेक्चुअल से किसको तोलते हैं, यानी बुद्धि से किसको तोलते हैं, लव को, प्यार को, और वही इस पोएम में उसने किया है। तो दिस वाज अ लेक्चर अपॉन द शैडो। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।